हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेस। आज हम क्लास 12 की थर्ड लेवल के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, आपको क्या लगता है कि तीसरे स्तर का चार्ली अनुभवी था? न्यूयॉर्क शहर में के ग्रैंड सेंट्रल में वास्तव में दो स्तर थे, लेकिन चार्ली कल्पना में तीसरे स्तर पर पहुंच गए और 1894 के युग में पहुंच गए। यह दुनिया में शांति और समृद्धि का समय था। उस समय कोई विश्व युद्ध नहीं हुआ था। लोगों ने गाया और नृत्य किया, फैशनेबल कपड़े पहने और बिना किसी तनाव के सौहार्दपूर्ण जीवन बिताया। चार्ली का यह अनुभव वास्तव में उनके दिमाग पर एक प्रशिक्षण था। चूंकि वह असुरक्षा, युद्ध और अनिश्चितताओं के डर से तनावपूर्ण जीवन जी रहा था, इसलिए वह आगे एक शांतिपूर्ण भविष्य की कामना करता था और इस तरह एक स्वप्न की पूर्ति के रूप में अतीत करने लगा। क्वेश्चन नंबर 2, चार्ली ने यह सुनिश्चित कैसे किया कि वह तीसरे स्तर पर था और दूसरे स्तर पर नहीं? विभिन्न तरीकों से चार्ली ने यह सुनिश्चित किया कि वह तीसरे स्तर पर था और दूसरे पर नहीं, क्योंकि तीसरे स्तर पर कुछ खिड़कियां थी जो कि टिकट घर था। वे एक बहुत पुराने लग रहे थे और लकड़ी के तख्ते हैं। वह खुली लौ गैस लाइट्स देख सकता था। लोग दाढ़ी मूछ, लंबी स्कर्ट आदि पहनते थे। उन्होंने लोकोमोटिव और समाचार पत्र द वर्ल्ड के 1894 के अंकों को भी देखा। चार्ली ने गर्ल्सबर्ग के लिए 2 टिकटें खरीदी, लेकिन वह पैसे देने में असमर्थ था क्योंकि उसके पास आधुनिक मुद्रा थी। टिकट क्लर्क ने मुद्रा धोखाधड़ी के लिए चार्ली को गिरफ्तार करने की धमकी दी और चार्ली तीसरे स्तर से भाग गया। क्वेश्चन नंबर 3, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन कैसे पलायन का प्रतीक है? थर्ड लेवल पूरी तरह चार्ली की काल्पनिक रचना है। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन उसके लिए एक चक्रव्यूह की तरह प्रतीत होता है जो इसे पलायन का प्रतीक बनाता है। वह इसे एक बढ़ते हुए पेड़ की तरह देखता है, जैसे कि गलियारे और यहाँ रास्ते खुलते हैं और पेड़ की शाखाओं के तरह हिरण होते हैं। चार्ली इनमें भटक जाता है और तीसरे स्तर तक पहुंच जाता है, जिससे सामान्य जीवन को भूल जाने वाले अप्रिय और असुरक्षित मौजूद होने से बच जाता है। उसके लिए ग्रांड सेंट्रल स्टेशन रोमांस की शानदार दुनिया है जो सपने देखने की इच्छा को पूरा करने का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्या तीसरा स्तर आपके सामान्य जीवन को पाने के लिए मौजूद अप्रिय और असुरक्षित से दूर होने का एक माध्यम है? तो आंसर है हाँ। तीसरा स्तर आपके सामान्य जीवन को प्राप्त करने के लिए मौजूद अप्रिय और असुरक्षित से दूर होने का एक माध्यम है। आधुनिक दुनिया चिंताओं से भरी है। लोग भयभीत और तनावग्रस्त हैं। चार्ली के मनोचिकित्सक ब्रांड इसे एक चलने के सपने की पूर्ति के रूप में परिभाषित करते हैं। तीसरे स्तर पर पहुंचकर चार्ली संतुष्ट महसूस करते हैं क्योंकि वे आधुनिक दुनिया की कठोर वास्तविकताओं के साथ आने में असफल रहे। गर्ल्सबर्ग के परिवेश ने उन्हें काफ़ी हद तक आराम दिया। वह वहाँ खुश है। स्टैम्प कलेक्शन के उनके शौक को वास्तविकता के से उनके अस्थायी इनकार के रूप में भी देखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, चार्ली के सपने को पूरा करने के तीसरे स्तर तक पहुंचने की इच्छा कैसे पूरी हुई? चार्ली आधुनिक दुनिया में रहते थे जो असुरक्षा, भय, युद्ध और चिंताओं से भरा था। ऐसी परिस्थिति में हर कोई शांति की दुनिया में भागना चाहेगा। मनुष्य की प्रवृत्ति यह मानने की है कि अतीत अच्छा था। यह भय से मुक्त और लोग काफ़ी संतुष्ट थे। उन्होंने अपना जीवन का आनंद पूर्ण रूप से लिया। इस तरह के विचारों ने चार्ली को भी घेर लिया था, इसलिए उन्हें तीसरे स्तर तक पहुंचने के लिए एक जागृत स्वप्न की कामना की थी। यह तीसरा स्तर एक शांतिपूर्ण अतीत वाला स्थान था, इसलिए उन्होंने वहां पहुंचने पर बहुत ही संतोष महसूस किया। क्वेश्चन नंबर 6, चरित्र चार्ली के चरित्र को समझाइए। चार्ली एक साधारण आदमी है जो न्यूयॉर्क में रहता है। वह 31 साल का है। वह जीवन का आनंद लेने के लिए उत्सुक है। एक अच्छा पति, बहुत प्यार करने वाला और देखभाल करने वाला व्यक्ति। चार्ली अकेले गैल्सबर्ग की यात्रा करने के लिए नहीं सोच सकता, इसलिए उसने एक के बजाय 2 टिकट मांगता है, जबकि वह तीसरे स्तर पर था। वह आधुनिक दुनिया की चिंताओं से और भय से भरा पाता है। वह सुरक्षित और तनाव में महसूस करता है। उसके पास पलायनवाद की प्रवृत्ति है और ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर वह तीसरे स्तर पर पहुंच जाता है और वर्ष 1894 में खुद को गैल्सबर्ग में पाता है। यह उसकी सरासर कल्पना थी, हालांकि जल्द वह खुद को वर्तमान दुनिया की दिन दिन और हलचल में पाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।